अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आयशा कॉन्सेप्ट्स। आज हम आपको बता रहे हैं सिंपल शर्ट कैसे बनाएंगे और उसमें जो गले का डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे। बे शेप गला होता है या बोट नेक डिज़ाइन भी उसको बोलते हैं। फिर सिंपल हम जो बाजू बनाएंगे और उसके ऊपर लेस लगाएंगे, दामन पे भी लेस लगाएंगे। मतलब एक आम जो सिंपल शर्ट जो है उसे आप थोड़ा सा फैंसी कैसे कर सकते हैं। कोई छोटी सी घर में जैसे गेट टुगेदर होती है, उसमें अगर उसने उस शर्ट को अपने अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? जी मैम। सबसे पहले हम कटिंग देख लेते हैं। जी कटिंग देख लें। अच्छा, शर्ट एक जो होती है उसके लिए मिनिमम कितना हमें कपड़ा चाहिए होता है? 2 मीटर में भी बन सकती है, ठीक है, अगर उसकी लेंथ छोटी है तो। ठीक है। वैसे तो 2.5 मीटर। 2.5 मीटर में नॉर्मल, मतलब 2.5 मीटर में एक शर्ट तैयार होती जी, है। हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। हमारे पास 2 हम मीटर। 2 मीटर में सबसे पहले हम तीरा की वो लेंगे, पमैश लेंगे। जी, और 14.5 चाहिए ना, 14.5 तीरा चाहिए। तो ठीक है, उसका हाफ 7 ठीक और है, 2 सूत्र ऊपर। ठीक है जी। 7 and 2 सूत्र इसको बोलेंगे। और आगे हाफ इंच सिलाई का मार्जिन जो हम रखते हैं, ठीक है जी। अब जो जितना हमारा तीरा होगा जी जी, उतनी ही हमने ये जो कंधा है हमारा, ठीक है, उसका नाप कर। चलो ठीक हो गया। जितना तीरा है उतना ही हम कंधे की पमैश लेंगे। 7.2 था तो 7.2 ही होगा, ठीक है जी। तीरा टोटल वैसे आपका 14.5 हमें वो तैयार चाहिए, ठीक है जी। बाकी आपने सिलाई का मार्जिन अपने हिसाब से रखना है, वो आपने लाजमी रखना है। ठीक हो गया। ये आप चाक के साथ इसका इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि कोने से इधर 1 इंच तक करें, ठीक है, निशान लगाएं, ठीक हो, उसको ऐसे मिला दें सर्कल टाइप बना के ना। हाँ जी। अच्छा टेलर होने के साथ साथ आपको अच्छा ड्राइंग मास्टर भी होना चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, वैसे भी हो सकता है। वैसे भी हो सकता है, चलिए। अब हमें यहाँ से अपनी चेस्ट का नाप करना है। ठीक हो गया। हमें तैयार चाहिए 19, ठीक हो गया। तीरा हमारा 14.5 था। हाँ जी। 14.5 से ही हमने कंधा फिर वो लिया। 14.5 का 7.2 हमने तीरा लिया। तीरे का और कंधे का सेम मतलब आप लेंगे जो फासला होगा, और 1 इंच का आप निशान लगा के उसको सर्कल बना देंगे, कटिंग के लिए आपके काम आएगा। ठीक है जी। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे और 19 बन रहा है जी। वो ऐसे जब करेंगे मतलब इस तरीके डबल, जब हाँ जी, तो वो होता है 38। 38 का जो हाफ होता है वो 19 है, ठीक है। और आगे से हमें 19 का भी हाफ लेना है, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास 9.5। ठीक हो गया। ये 9.5 पे निशान लग गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से 6 इंच नीचे एक निशान लगाना। ये जी मैं बता रही हूँ। 6 इंच नीचे इसलिए कि यहाँ से हम अपने कमर की फिटिंग का निशान लगाना। ठीक हो गया, ठीक है। तो वो है हमारी 16। ठीक हो गया। 8 आ गया यहाँ पे। 16 का हाफ 8 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ही नीचे हमने दोबारा 6 इंच का निशान लगा लिया। यहाँ से हम अपना करेंगे हिप का साइज, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे 19 किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 20। तो 20 का हाफ हो गया 10। इस तरीके से आप निशान चाक से लगा लेंगे तो आपको कटिंग में आसानी होगी। अब हम साथ थोड़ा बहुत आपको जो है ना शोर भी सुनाई देगा, वो भी आपने साथ बर्दाश्त करना है। और ये अब हम कटिंग कर रहे हैं। जो हमने चाक का निशान लगाया था उसके ऊपर से ही आपने सीजर का इस्तेमाल करना है। यहाँ से ये तो हमारी सिलाई का निशान है ना। जी जी। अभी हमने सिलाई का हक तो रखना है ना। ठीक है। तो ये तो ज़्यादा नहीं हम सिलाई को हक दे रहे हैं? हाँ, तो कम भी कर सकते हैं। अच्छा, कम भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। चलिए।
अच्छा जी, दोबारा से इंची टेप से हम कुछ नाप ले रहे हैं जी। इसकी विड्थ हमें तैयार चाहिए 21। ठीक है, तो 21 का हाफ जी 11, ये हमने 12 रखी है ना जी जी, तो वो 24 हो गई। ठीक है, साइड से 1-1 इंच फोल्ड हो जाएगा ना। ठीक है, 1-1.5 इंच जी जी, तो वो फिर हमारा पूरा हो जाएगा। मतलब अब हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, हमें कटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। हाँ जी। अब हम अगर आपका कपड़ा ज़्यादा होगा तो आप कटिंग कर लें, अगर इस तरीके से जैसे हमने किया है, और वैसे भी थोड़ा हमने पहले तैयार भी इसको किया था, स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा हमने इस पे काम पहले किया था, जो मतलब इतना ज़रूरी नहीं होता, हमने आपको एग्जैक्ट चीज़ें वो फिर दिखानी होती हैं ताकि टाइम जो है उसको हम मैनेज कर सकें जी। अब हमने फ्रंट से आर्म होल की कटिंग करनी है। ठीक है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। ठीक है, ये बाजू जो आप रखेंगे उसकी कटिंग हो रही है, ठीक है, आर्म होल की कटिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ फ्रंट से हम इसे ये अपने अंदाजे से ही लगाना है। हाँ जी, थोड़ा सा ही होता है मेरे ख्याल, ज़्यादा तो है नहीं, तो हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अच्छा, हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला जो आपका तय होगी ना, हाँ, कपड़े की सिर्फ फ्रंट उससे आपने ये कटिंग करनी है, सारे को नहीं करनी। पहले जो हमने कटिंग किया वो 4 मेरे ख्याल है हमारी बनी है ये लेयर्स, कपड़े की लेयर्स टोटल हमारे पास कितनी बनती हैं? 4 है ना, 4 बनती है, ठीक, ऊपर वाली 2 हैं जी जी, उनकी हम सिर्फ आर्म होल की कटिंग करेंगे। ठीक है, आर्म होल की कटिंग करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे गले की, शर्ट के गले की कटिंग हम अब करेंगे, और ये बोट शेप नेक है जी, ठीक है, इसकी कटिंग ऐसे कि जितना हमारा तीरा होगा ना, ठीक है, उससे 1.5 इंच कम, ठीक है, और तीरा हमारा था 14.5 था ना, उसका हाफ ये इतना बन रहा था, ठीक है, तो ये यहाँ पर आके हमारा हो गया 1.5 इंच कम, ठीक है, यहाँ तक, और फिर इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच, ठीक हो गया। ये बे शेप या बोट शेप जो है ना नेक डिज़ाइन हम बनाने लगे हैं, और उस पर हम ये अब बुकरम भी लगाएंगे, उसकी कटिंग भी होगी, और ये सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। क्रॉस में कोने से 1.5 इंच पे निशान 1.5 इंच पे निशान लगाना है, ठीक हो गया, और इसी तरीके से चौक से आप इसे कर लेंगे। अच्छा, वो दोबारा बताइएगा, तीरे से हमने कितना रखना है? 1.5 इंच कम रखना है, तीरे से 1.5 इंच कम रखना है, ठीक हो गया। हाँ। तीरा जो हमने सेलेक्ट किया था 7.2 उससे हमने कम रखना है, वैसे टोटल तीरे से कम नहीं रखना, जो कटिंग के लिए हमने एक लगाया था निशान 7.2, ये आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी, तो ये वाला पोर्शन आपका इस्तेमाल होगा, और जो दूसरा पोर्शन है वो आप किसी और जगह बेशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हो सकता है तो जी। इस तरीके से ये कटिंग होगी, ठीक है। ये हमारा गले के लिए जो है ना वो बुकरम, सॉफ्ट टिकन भी आप कह सकते हैं या बुकरम कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे। सॉफ्ट वाला होता है जो इस तरीके से आराम से उसके साथ चिपक जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि बाजू की कटिंग और बाजू का साइज़, और उस हवाले से लेस हमने बाजू पे लगानी है, तो उसके लिए भी हमने पहले से कटिंग की है। आपको साइज़ और कटिंग का तरीकाकार बता देते हैं जी। हमें तैयार बाजू चाहिए 19 तैयार बाजू हमारे बाजू में ये जोड़ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको लेस से कवर करेंगे, ठीक है जी। आप तैयार हमें 19 चाहिए, ये आगे हमने फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है, ठीक हो गया, ठीक है। अब इस साइड से 3.5 पे निशान लगेगा, ठीक है, और इसको ऐसे कटिंग, ठीक हो गया। ये सिंपल शर्ट का बाजू जो हम बना रहे हैं वो आप देख रहे हैं आयशा कॉन्सेप्ट्स पे। आप सिंपल शर्ट्स बनाने का तरीका, कटिंग और स्टिचिंग मेथड जो है ना आप देख रहे हैं, ठीक है। इस एक और चीज़ भी आप इससे सीख रहे हैं कि कहीं अगर आपको कपड़े का जोड़ लगाना है तो वो आप कैसे कवर करेंगे। जैसे बाजू में ये हम एक जोड़ लगा रहे हैं, और हमारे माइंड में पहले था क्योंकि हमने लेस इस पर अप्लाई करनी थी, उससे थोड़ा सा आपका ये एक फैंसी भी हो जाएगा,
बेहतर भी हो जाएगा उससे ना, सिंपल से थोड़ा सा उसमें डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी जी। ठीक है, अभी हम आपको स्टिचिंग करके बताते हैं। ओके जी, अब हम शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करने लगे जी व्यूअर्स। स्टिचिंग हमने स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले हम जो गला है उसकी स्टिचिंग करेंगे जी मैम। अच्छा, वो जो हमने टिकन लिया था, कटिंग की आपको दिखाया था, वो हमने कपड़ा लिया और कपड़े के ऊपर हमने इस तरीके के साथ उसको चिपका लिया था। पहली सिलाई लगाएंगे, पहली सिलाई लगाएंगे जी जी। अच्छा, ये कितने का मार्जिन होना चाहिए? जितना इजीली फोल्ड हो सके, फोल्ड हो सके अंदर, ठीक है। ये कपड़ा जो बाइट से आपने फोल्ड करके अंदर जो है ना उसको लगाना है, ठीक है जी। हमने सिलाई लगाई है गले पे, आपने देखा जैसे पहले हमने बताया था, आप दोबारा देख सकते हैं। ये सिलाई है, ठीक है। आपने कपड़े को जो बाहर कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको फोल्ड करना अंदर से जी। अब हम इसको हम शर्ट पे गले पे लगाएंगे। ये जो हमने यहाँ पे सेंटर में क्रीज बनाई है एक, और ये जो शर्ट की है, ठीक है, इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे, ठीक है। ये बैलेंस में होनी चाहिए, हाँ जी। और यहाँ पे एक सीधी सिलाई, ठीक है। सिंपल शर्ट जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर हम ये डे शेप या बोट शेप जो है ना डिज़ाइन हम बना रहे हैं। तो इसे आप आराम से बड़ा इजीली आप बना सकते हैं जी। ये दरमियान में हमने एक सिलाई लगाई और उसके बाद हम अब दूसरी सिलाई की तरफ जाएंगे। और ये दरमियान में इसलिए, ठीक है, कि हमारा गला इधर उधर ना हो, ठीक है। हाँ, बैलेंस में रहे वो ना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट सिलाई है। परफेक्ट है। और वो सिलाई हमारी बाद में मतलब काम नहीं आनी, सिर्फ इस वक्त ही काम, क्योंकि वो कपड़ा तो कट जाएगा, ठीक है। ये पहले काम है, पहले इसके बैलेंस के लिए हमने वो लगाई थी, ठीक है। चलिए अब आप देखिए जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं गले की हमने वो कटिंग पहले की थी, फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग की है। और अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो जिस पे हमने पहले लगाई थी, वो सिलाई लगाई थी दरमियान में, उसकी भी हमने कटिंग कर दी। और अब ये हम छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि ये फिर गोल है ना, तो फिर ये सीधा जब होगा तो ये कपड़ा बिल्कुल ठीक से आएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमने फिर इसके ऊपर लेस लगानी है। ये जब भी कहीं भी आप गोल सिलाई लगाएं तो आपने ये कट लाजमी लगाने हैं, उससे चुनट नहीं पड़ते, ऐसे ही है ना जी जी। ये टिप है, ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें जो हमने जो दूसरी सिलाई लगाई थी, तो वो हमने जो टिकन था ना उसके बिल्कुल साथ साथ लगाई थी, उसके ऊपर नहीं लगाई थी हमने। ये देख लें आप ना, ये ठीक है, इस तरीके से आपने लगाई है। तो इधर थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा ताकि व्यूअर्स को जो है ना सही से नज़र आता रहे जी। और अब हम इसके ऊपर लेस लगा रहे हैं। लेस आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की, अपने डिज़ाइन और कलर मैचिंग और वो सारा अपने हिसाब से आप मैनेज करके आप लगा सकते। गले पे हम लेस लगा रहे हैं और सिलाई बिल्कुल बॉर्डर पे आनी चाहिए जी, बिल्कुल। ये गले के किनारे पे जी, ये जो लेस का किनारा है उनको बिल्कुल ऊपर नीचे रख के जी जी, और उसी किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ठीक हो गया। ये इस तरीके से आपके गले के ऊपर एक जो लेस का एक डिज़ाइन है वो बन रहा है। और सिंपल जो शर्ट हम बना रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने, अच्छा कोई भी शर्ट हम बनाएंगे सबसे पहले गला ही स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, गले से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी गले के ऊपर हम लेस लगा रहे हैं। गले का तकरीबन हमारा काम मुकम्मल हो चुका है और अब हम नेक्स्ट सिलाई करेंगे। नेक्स्ट किस चीज़ की हम सिलाई करेंगे? इसको हम फ्रंट और बैक जोड़ के फिर इसका पहले बैक गला रेडी करेंगे। ठीक है जी, अब हम बैक गला रेडी करेंगे, ठीक हो गया। ओके जी, ये आप देखेंगे लेस लग चुकी है और फ्रंट और बैक हम इसका जोड़ेंगे और बैक गला हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी, बैक साइड से सिलाई लगाएंगे, गले की बैक साइड से फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ने के लिए जी। ये सिलाई वाला मार्जिन आपने पहले रखा होता है कपड़े में, आपको साइज़ और कटिंग वो हमने पहले दिखा दी थी। तो अब स्टिचिंग आप जो है ना ये देख सकते हैं, फ्रंट और बैक गले को जो हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 से 3 सिलाइयाँ लगाएं ताकि मजबूत रहे जी। ठीक हो गया, 2 से 3 सिलाइयाँ पहले शुरू में हमने लगाई हैं ताकि जो है ना वो मजबूत रहे। दूसरी साइड पे भी आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है, दोनों साइड से आप सिलाई ऐसे ही लगाएंगे।
ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके रखें। अब हम बैक गले की करेंगे कटिंग। फ्रंट हमारा था 3.5, ठीक है, और बैक हमारा होगा 2 इंच। 2 इंच होगा, ठीक है। ऐसे निशान लगा के, ठीक है। अच्छा, ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी रख सकते हैं? हाँ, ये आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो हमने रखा है ये, हाँ जी, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये नॉर्मल हमने इसको रखा है 2 इंच ना, और यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ठीक हो गया। ये यहाँ पे देखें हमने ये फोल्ड करने के लिए रखा है, ठीक है, मार्जिन हमने रखा है, हाँ। ठीक है। अब हम इसको दोबारा से हम ऐसे, ठीक है, और ये हमने एक तिरछी पट्टी कट की हुई है। तिरछी पट्टी कट की हुई है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे इसको बैक साइड की फ्रंट साइड है जी, गले की बैक साइड की फ्रंट साइड है, ठीक है ना। ये ऊपर वाली जी साइड। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि शर्ट की जो बैक साइड है ना, उसका फ्रंट पे आपने ये पट्टी लगानी है। इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको, क्योंकि हमारी शर्ट की जो फ्रंट साइड है गले की, उस पर तो हमने लेस लगा दी है, वो हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम बैक साइड जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। ये इस तरीके से आप इसे तैयार करेंगे ये, और इसी को फोल्ड करके दूसरी साइड पे आप ले जाएंगे और आप फिर उसकी वहाँ सिलाई लगाएंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक सिलाई लगाई थी और उसके ऊपर हमने ना उसको फोल्ड करके, ये जो हमने, हाँ जी, ये जो पट्टी है ना अलग से, उसके ऊपर ये सिलाई लगाएं। उसको फिर ऐसे ये कपड़ा फोल्ड करके, ठीक है, ये इस तरीके से आप इसे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और दोनों साइड पे आपने ऐसे फोल्ड करना है। अब ये एक सीधी सिलाई इसकी लगेगी, ऐसे आपने फोल्ड करना है, अंदर कपड़ा दे देना ताकि वो बाहर से कपड़ा ख़राब ना हो, ठीक है। और ये गले की बैक साइड आप जो है ना वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसकी सिलाई लगाएंगे। बाजू तैयार करेंगे शर्ट का, और उसमें हमने पहले आपको दिखाया था जोड़ एक था ना, वो जोड़ हमने लगा दिया। ये बाजू का जोड़ हमने लगा लिया, ठीक है। इसके ऊपर अब हम लेस लगाएंगे, और लेस के लिए हमने फिर वही धागा जो है ना वो चेंज कर दिया है। शर्ट क्योंकि हमारी ग्रीन है तो डार्क ग्रीन, और उसके ऊपर लेस जो है वो ब्लैक है, तो लेस के लिए हम ब्लैक धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, और शर्ट के लिए हम जो है डार्क ग्रीन है उसके साथ। ये दोनों जो बाजू है आप उस पर इस तरीके से आप लेस लगाएंगे, और इसमें आपका जोड़ जो है ना वो छुप जाएगा। जी, जोड़ के बिल्कुल ऊपर ये लेस रखी, ठीक है। अब आप इस तरीके से इधर से देख सकते हैं कि बिल्कुल जोड़ का पता नहीं चल रहा जी। तो जब तैयार हो जाता है फिर भी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग कर रहे हैं लेस की ही ना, तो क्योंकि हमने दामन पे भी लेस लगानी है, तो वही डिज़ाइन जो हमने दामन पे अप्लाई करना है वो हम बाजू पे भी बनाने जा रहे हैं। ये आपने अपने से आइडिया लगा के इसके निशान लगाने हैं, और ये ज़िग ज़ैग सूरत में हम लगाएंगे। हाँ, ज़िग ज़ैग में हम लगाएंगे। ये देखिए हमने ये इसके ऊपर निशान लगाए हैं पहले, ठीक है। और ये हमारे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, जी जी, ऐसे ही ये हमारे नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। हाँ, ये जो ऊपर लेस के ऊपर लगे हुए हैं, ये क्या कहेंगे इन्हें हम, मूर्ति से कह लें, सितारे कह लें, कुछ भी कह लें आप ना, जो आपको आसान लगता है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नीचे से आपने ख्याल करना है कि इसके ऊपर सुई जो है वो ना आए। ये इस तरीके से हम इसे लगाएंगे त्रास की सूरत में। आप समझें कि ये इस लेस का और उसका एक किस्म का ये ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे ही है जी, ट्रायंगल से बन जाएगा ये देखें। और इसके बाद हम यहाँ से इसको फोल्ड करके वापस ऊपर ले आएंगे, फिर उसको नीचे ले जाएंगे इस तरीके से। ये अभी हम आपको फिर लगा के दिखाते हैं। दोनों बाजू पे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे फोल्ड करना है जी, ऐसे फोल्ड करना है हमने, सिंपली ऐसे करके। ये बहुत अच्छा लगेगा जब दामन पे होगा, तो ये साथ उसके मैच हो जाएगा। आपकी शर्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। सिंपल शर्ट है, लेकिन लेस की वजह से ये शर्ट आपकी अच्छी हो जाएगी। किसी भी कोई हल्का फुल्का जो गेट टुगेदर होता है वहाँ आप इसे पहन सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लेस हमने लगा दी है, लेस मुकम्मल हो चुकी है। दोनों बाजुओं पे हमने लेस लगा दी है। हमने आपको तरीकाकार बताया था। पहले वाली ऊपर एक लेस लगाई है, फिर उसके बाद हमने ये ट्रायंगल शेप में हम ये लेस लगाई है। इसका भी हमने आपको सिलाई शुरू में हमने बताई थी, और अभी हम मुकम्मल हो चुकी है। जी, इधर से भी हमने फोल्ड किया ऐसे कपड़ा, ठीक है जी। जो कॉर्नर होता है
ताकि वो उसमें से वो रेशे बाहर ना आए, जिस तरह करके ना धागा बाहर आ जाता है, तो वो हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने गला आपको पहले शुरू में बताया था, बैक साइड से जो हमने आपको बताया था, ठीक है। फ्रंट बैक गले की रेडी है जी। अब हम बाजू लगाना बताएंगे जी। अब हम शर्ट के साथ बाजू लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बाजुओं की सिलाई जो दूसरी बाद में लगेगी, हाँ जी, वो फिटिंग की सिलाई होती है, ठीक है। ये हमने बाजू के सेंटर पे एक टक का निशान लगा लिया, ठीक है। इधर से ये हमारा सेंटर है, ठीक हो गया। वो ऐसे ऊपर रखना है जी जी, और ऐसे नाप करके देखिए, ठीक है। पहले नाप कर लें कि ये थोड़ा आगे कर देंगे जी, हाँ, ये ऐसे थोड़ा सा नाप कर देंगे आप, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया, कोई बात नहीं है, इसकी इसको बाहर रखें, ठीक है। ये बाहर रह जाएगा और ये इस तरीके से ये अब बाजू हम शर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। हाँ जी, अभी ये अटैच करके हम आपको फिर दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बाजू अटैच हो चुके हैं दोनों, ऐसे, ठीक है। अब हम बताएंगे फिटिंग जी। चेस्ट से हमने किया था कि हमें 19 जी जी, 19 का हाफ ये होगा। ये जो हमारी क्रीज लाइन है यहाँ पे हमने रखना है, ठीक है, 9.5 19 हमने सोचा था ना कि 19 करना है, ठीक है। 19 का फिर हाफ करके 9.5 जो है ना वो आ गया। ये हमने यहाँ पे निशान लगाया 19 पे, ठीक है, ठीक है। और वो बाकी जो कपड़ा होगा वो आपकी सिलाई में काम आएगा। यहाँ पे हमने चेंज का बोला था जी, ये देखें चेंज वैसे आ गया, ठीक है। यहाँ से कमर की फिटिंग हमने बोला था 16, ये 8 को इधर रख के क्रीज लाइन पे, ठीक है, और यहाँ 16 पे निशान लगा, ठीक हो गया। चेंज मजीद नीचे जी, ये निशान लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी हिप का साइज रखा था 20 और यहाँ तो पे 10 यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये 20 पे निशान आ गया, ठीक है। इसको अब इस तरीके से आप जो है, ये दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से करेंगे। जी जी बिल्कुल, दूसरी साइड से भी सेम यही तरीका, ठीक है। फिटिंग के लिए आपने बताना, ठीक है। हाँ जी, ये ऐसे हो गया। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे, ठीक है जी, इसके निशान लगाएंगे। ये उल्टी साइड है, ये आपको मैं बता दूं, ऐसे ही है ना? जी 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 बिल्कुल, उल्टी साइड से हम निशान लगाएंगे और उल्टी साइड से ही फिटिंग मुकम्मल होगी जी। अब बाजुओं को ये कि आप ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आपने बेल बाजू रखने हैं तो यहाँ पे जितने आपने खुले रखने हैं वो निशान लगाएं, ठीक है। और 8 इंच निशान लगा के यहाँ पे, और यहाँ से आपने जितने खुले रखने हैं, फिटिंग में ही होते हैं ज़्यादातर अमूमन, तो वो आप कर लें 6.5। ये बेल बॉटम वाले बन जाएंगे? जी जी, ये बेल बाजू बन जाएंगे, बेल वाले, ठीक हो। ये हमारा निशान ये पहले लगा हुआ है, ठीक है, कंधे का, हाँ जी, और इन निशान को हम ऐसे मिला देंगे, ये बेल आपके बाजू बन जाएगी, हाँ ठीक है। अब हम इस पे लगाते हैं सिलाई आपको दिखाते हैं फिर जी, ठीक है। ये जो हमने निशान बनाए, दूसरी साइड से भी ऐसे ही होगा, दूसरा बाजू भी, हाँ जी, और शर्ट की दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही होगी, ठीक है। अभी हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं, आपने इस लाइन के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बाजू से हमने सिलाई शुरू किया, जो हमने निशान लगाए थे उसके मुताबिक। चाक का निशान इसीलिए लगाते हैं कि आसानी रहे और उसके ऊपर जो है वो सिलाई हम लगाएं, ठीक है। तो ये अब उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरीके से शर्ट की भी जो है ना सिलाई ऐसे ही चलेगी। अच्छा, ये बाजू के जब हम दरमियान में पहुंचेंगे, जब शर्ट और बाजू का, तो वहाँ भी हम 1 या 2 दफ़ा सिलाई लगाएंगे या एक काफ़ी है? एक काफ़ी है। शुरू में सिर्फ 2 सिलाइयाँ हम लगाते हैं मजबूती के लिए, वहाँ बेशक आप 1 सिलाई लगा दें, ठीक है। अभी जैसे सिलाई मुकम्मल होती है तो हम आपको जी आप देख सकते हैं घेरे पे हमने लेस लगाई है, और लेस लगाने का वही मेथड है सेम जैसे हमने बाजू पे लगाई थी। जी मैडम, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल सेम मेथड, सेम वो हमने जिग जैग करके हमने इसको बनाया है। ये जो निशान मैंने लगाए हुए ये बिल्कुल आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। जैसे अब ये मैंने थोड़े छोटे जिग जैग बनाए हैं, ठीक है। आप इससे बड़े भी बना सकते हैं और इससे छोटे भी बना सकते हैं। ये जो मैंने निशान लगाए हैं, जी जी, ये ऐसे है कि ये 5 इंच का है, 5 इंच का है, ठीक है। ये
जो डिस्टेंस है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से दरमियान वाला डिस्टेंस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाँ जी, वो आप अपने हिसाब से रख और सकते हैं। इसके अलावा लेस भी आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। ये हमने थोड़ी बड़ी, मेरे ख्याल ज़्यादा मोटी नहीं है। हाँ जी, ज़्यादा मोटी नहीं है। हमें ये सूट कर रही थी, हम समझ रहे थे कि ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो इस वजह से हमने इसको ये यहाँ पे लगाया। अब हम इसका नीचे से घेरा फोल्ड करेंगे। घेरा फोल्ड करके सेम मेथड होगा फ्रंट और बैक दोनों का। हाँ जी, दोनों का सेम मेथड होगा। ठीक है, ऐसे 2 दफ़ा हमने फोल्ड किया है। आपने जितनी उसकी लेंथ करनी है, लेंथ वैसे हमने पहले कर ली थी जब हमने कटिंग की है। हाँ तो हमने मार्जिन रखा था सिलाई का पहले ही, तो उस मार्जिन पे आप सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो बैक साइड से भी ऐसे ही सिलाई लगेगी और फ्रंट से भी ऐसे ही लगेगी। आयशा कॉन्सेप्ट्स पे आप शर्ट्स की स्टिचिंग और कटिंग देख रहे हैं। ये आप देखें, दामन पे हमने सिलाई लगा दी है, फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे। बैक साइड से भी दिखा दें जी, बैक साइड से भी हमने लगा दी है। तो अब हमने साइडों पे लगानी है। ठीक है, साइडों पे जब हम लगाएंगे तो फिर आपकी शर्ट ये इसके बाद मुकम्मल है। मुकम्मल हो गई जी? हाँ जी बिल्कुल मुकम्मल होगी। ठीक है, इसके बाद बाकी आपने कुछ अपनी डिज़ाइनिंग इसके अलावा करनी है, बटन बीड्स या कुछ इस किस्म की चीज़ें लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएंगे अगर आपने किसी शर्ट पे बटन लगाने हैं या कोई बीड्स लगाने हैं या कोई उस तरह की और चीज़ डिज़ाइनिंग करनी है। तो फ्रॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फ्रॉक्स कैसे तैयार करते हैं। ये अब साइड वाली हम सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये सिलाई लगती है दोनों साइडों से शर्ट मुकम्मल होगी, फिर हम आपको शर्ट दिखाते हैं। जी बस ये शर्ट तैयार है। सिंपल शर्ट हमने बनाई थी और उसके ऊपर लेस हमने लगाई थी। ये दामन पे लेस है और इसी तरीके से हमने बाजू पे भी लेस लगाई थी। ये आप देख लें, बाजू पे भी, बाजू से 2 तरफ की हमने लेस लगाई थी। उसके बाद बेस शेप में हमने गला बनाया है और इसको आप बोट शेप भी कह सकते हैं, तो इस पर भी हमने लेस लगाई थी। ये आपकी शर्ट तैयार है जी। तो आयशा कॉन्सेप्ट्स को आप सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छे आइडियाज़ और अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।